सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बड़ी बुलेटिन पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे लाइफ स्टेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। अ वेरी क्रूशियल स्टेज, और हम सब उस लाइफ से काफी कुछ सीखते हैं उस स्टेज से, और काफी कुछ हम चीजें रिपेंड भी करते हैं उससे। एक ऐसा स्टेज जो आपके सक्सेस की एक सीढ़ी बनता है। गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर कॉलेज लाइफ। हम इस पॉडकास्ट में अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमारी हमने कॉलेज लाइफ को कैसे डील करा, और हम उस चीज को, आप लोग उस चीज से क्या सीख सकते हो, और अपनी कॉलेज लाइफ को एक प्रोडक्टिव एसेट कैसे बना सकते हो। सो गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स टू डू इन योर कॉलेज लाइफ। और दोस्तों, मैं इसी साथ आपको बताना भी चाहता हूँ कि वी हैव अ फर्स्ट गेस्ट हियर, और हमारी पहले पॉडकास्ट का पहला गेस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड, मिस्टर प्रबुद्ध गुप्ता. He is a founder of Youth for You, an organization that provides platform for the youth to express yourself and to give them confidence about their skill. Or he is currently a student of Symbiosis Pune. He is a student of MBA, and he's also a secretary of JCI Ludhiana. So, Prabudh, few words for the podcast. Hello everyone. I am feeling privileged and honored कि भाई अपने ही दोस्तों ने जिनके साथ मैंने अपने +2 निकाली, अपनी सारी स्कूल लाइफ निकाली है, कुंवर, अक्षित, वैभव, इन्हों जब मैंने सुना भाई इनका पहला पॉडकास्ट आया भाई बड़ी बुलेटिन का, आई वाज लाइक यार ये कुछ कर रहे हैं, ये फिर से शुरू हो गए हैं, ये स्कूल में तो हरकतें करते ही थे, ये फिर कुछ ये धमाल में जाएंगे। और जब मेरे को परसों कॉल आया कुंवर का, मेरे को था कि फिर कोई नॉर्मल बात करने के लिए कॉल आया, बट भाई मेरे को गेस्ट बनाना चाहता था कि भाई हमारे पौड़ा है, मेरे को अच्छा सा लग रहा है भाई, आई एम फीलिंग लाइक हाँ यार दोस्तों के साथ जाके। गाइस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। प्रबुद्ध वॉज द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, ठीक है? तो अब आप समझ जाओगे प्रबुद्ध ने क्या क्या चीजें, कैसा, किस तरह का प्रबुद्ध एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, और क्या क्या जो हर बारी, मतलब प्रबुद्ध का ऐसे होता था कि हर चीज में आगे, डांस में आगे, ठीक है, अपना स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, ठीक है, टीचर्स के साथ में, सबके साथ में, मतलब जैसे अच्छे नंबर, हर टीचर की गुड बुक्स में। तो इस चीज का जब मेरे को आया ना कि हम अपने लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कॉलेज लाइफ को, स्टूडेंट लाइफ को, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम ही प्रबुद्ध का है। थैंक यू सो मच भाई। पर ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे को ही अपॉर्चुनिटी मिली है तुम लोगों के पॉडकास्ट में आने की, और सिर्फ पॉडकास्ट में आने की नहीं, बट हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि भाई चलो हमारे सीनियर्स निकल गए, हमारे साथ वाले निकल गए, बट हमारे आने वाली आगे काफी जनरेशन हैं, हो सकता है जिनको हमारी थोड़ी सी बात अफेक्ट करें और वो अपनी लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पाए। हम लोग भी अगर हम देखें कि यार एक भाई कुंवर लोकल रहा, मैं दिल्ली तक गया, अक्षित भाई हमारा कहाँ पहुंच गया, कनाडा पहुंच गया। हम देखें कि बीइंग फ्रॉम लुधियाना, बीइंग फ्रॉम पंजाब, सबके लाइफ में ये तो रहता ही है यार वो कनाडा जा रहा है, मैं कनाडा चला जाऊँ भाई, यार बिजनेस है, बिजनेस में यहाँ पे रहेंगे, बैठ के साथ में बिजनेस करेंगे, फन करेंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, ठीक है भाई। यार नंबर अच्छे आ गए, दिल्ली जाऊं, बैंगलोर जाऊं, पुणे जाऊं, कहाँ जाऊं, ठीक है। मैं तो ये फील किया भाई जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, अपना फन करो, अपनी लर्निंग रखो, हर चीज से कुछ सीखने का एक जोश रखो, एक जुनून रखो। बिल्कुल, जैसे अभी प्रबुद्ध ने बोला, पहले तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट प्रबुद्ध। अभी जैसे कुंवर ने इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी कि ये हेड बॉय था और सब चीज़ों में बहुत आगे रहा है, तो मैं ये भी बता दूं कि ये जब मस्ती का टाइम होता था तब उसमें भी सबसे आगे प्रबुद्ध ही हमारे साथ होता था। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि सारी टीचर्स की अच्छी बुक्स में तो था, पर कुछ टीचर्स की अच्छी बुक्स में नहीं भी था, वो भी चलो ऐसा भी होना चाहिए। अब मैं तुम दोनों से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम पॉडकास्ट पर शुरू करें, कि जब +2 खत्म हुई तो तुम्हारा उसके बाद फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? मतलब तुम कॉलेज में गए, बिल्कुल नए बच्चे, 18-19 साल के, +2 खत्म करी, कोई नॉलेज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस के साथ बंदा जाता है, तो
प्रबोध पहले तू बता कि तू दिल्ली गया तो क्या एक्सपीरियंस था? भाई मैं सच्ची बोलूं, मैं यहाँ पे ना इतना वो नहीं था, खुला नहीं हुआ था ज्यादा। लाइक बाहर जाके ना बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट हो जाता है बंदा एक बार। राइट। अक्षित ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई बंदा तो खुल जाता है। भाई खाने के साथ घर में कोक भी पी रहे होते हैं ना, मम्मी टोक देते कोक के लिए, वो वहां पे तुम कोक उठा लो, तुम स्टिंग पी लो, तुम कुछ पी लो, भाई कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। कोक तो उठा लो या वही कुछ बड़ा और, है। कोक उठा लो या कुछ और। भाई समझदार को इशारा काफी है, बच्चे को गुब्बारा काफी है। अरे वाह। टाइम वाली लाइन। ठीक है। तो वही जब मैं भी कॉलेज गया ना दिल्ली में, जब मैं गया, मेरे पास ना भी रहने को जगह नहीं थी। मतलब पीजी मेरा फाइनल नहीं था, तो मैं ना ऐसी किसी रिलेटिव के घर गया रहने। मैं महीना भर उनके पास रहा। तो फर्स्ट डे मेरे को याद है कि मैं ऐसे चला गया कॉलेज, सुबह दूध चाय लेके, मैं स्कूल में भी चला दूध चाय लेके, मैं चला गया कॉलेज। कॉलेज गया भाई, मेरे साथ एक और था मेरा फ्रेंड लुधियाना से, हम दोनों सेम कॉलेज में थे, बट उसका कोर्स डिफरेंट था कॉलेज में। वो तो चला गया अपने, भाई मैं खड़ा हुआ हूँ कुछ अनजान बच्चों के बीच में। दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, मेरे को था कि यार यहाँ पर ना क्राउड नहीं अच्छा मिलेगा यार, यहाँ पर ना ऐसे होगा कि भाई थोड़े SC STs होंगे, कोई BPWs होंगे, कोई पता नहीं मेरी थिंकिंग मैच करेगी नहीं करेगी, मेरे से कहीं ऊपर के स्टेटस के। दिल्ली आया साउथ कैंपस में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे से कितने ऊपर के स्टेटस के भी लोग होंगे, पता नहीं अपने लेवल के बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अपना जिनसे माइंडसेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कैसा नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन थे दिमाग में, बहुत ज्यादा। लाइक एक नर्वसनेस सी चल रही थी अंदर। अच्छा फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ तो आदत की है खड़े होने की, सबसे आगे खड़े हो गए जाके क्राउड में ना, ऐसे टीचर समझा रहा है। और पहले दिन ना भाई, मैं सुबह 9 बजे कॉलेज गया, मैं 12 बजे फ्री। भाई मैं कॉलेज से 12 बजे फ्री हो गया हूँ। अच्छा, यही मैं लुधियाना में होता ना, मैं घर जाता, खाना पीना करता, घंटा सो जाता, फिर दूसरे स्कूल वाले दोस्तों में निकल जाता। भाई वहां पे कोई भी नहीं, वहां पे लिटरली भाई मैं गया, मैं उनके रिलेटिव्स के घर चला, तो तू आ भी गया। मैं उनको क्या बोलूँ। अच्छा एक दिन 2 दिन तो भाई मैं बैठ लिया घर में, दूसरे दिन मेरे को ही होने लगे, मैं सारा दिन उनके घर में बैठा रहता। मेरे क्लोज रिलेटिव थे, मेरे आगे दोस्त के रिलेटिव थे साथ में, तो वही मतलब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था। मैं सारा सारा दिन उनके घर में बैठा रहता था, मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं कॉलेज से ही ना, मैं कुछ नहीं, मैं से दिल्ली घूमने लग गया, मैं कॉलेज से घर ही नहीं आता था। मैं कभी पीजी की कंस्ट्रक्शन, मेरा पीजी ना कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब, उसमें हमारे ब्रोकर ने हमारे से महीने का टाइम मांगा था, तो मैं ना पीजी की कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाता था, भैया काम कैसा हो रहा है देखने। कोई बंदा कुछ तो करे ना, वेला कितना। वही बात है ना। चलो धीरे धीरे कॉलेज लाइफ होगी स्टार्ट, रूटीन बन गया, पीजी मिल गया, रहने को जगह मिल गई, खाने का सिस्टम बैठ गया, टिफिन लगा लिया, सब हो गया भाई। फिर ना मैंने देखा मेरे काफी दोस्त ना उधर गए हैं कनाडा, अच्छे चला गया, और भी बहुत लोग चले गए। अच्छा मेरे को सीनियर्स भी गए, मेरे एक दीदी थे वो भी कनाडा गए। वो ना लुधियाना में ना थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनका ना मेरे को दिसंबर नवंबर में कॉल आता है, यार प्रभु एक बात बता, मैं ना फोन लेना, मम्मी को गिफ्ट करना है। मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा रेंज बताओ, तो फोन तो ले ही लेते हैं लोग, कहते रेंज बताओ। मैंने कहा रेंज बताओ कौन सी रेंज का लेना, फिर मैं आपको सजेस्ट। कहते रेंज की कोई चिंता नहीं। तो रेंज की भाई मेरा ना दिमाग घूम गया भाई, मैं लिटरली मेरे को लगा मेरा दिल्ली आने का डिसीजन होगा गलत, मैं कनाडा बाहर चले जाता, मैं बाहर चला भाई। मेरे को हो गया यार, देख एट द एंड हम जो मर्जी करें, एट द एंड सबका मोटिव क्या है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है यार, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मेरा दिमाग घूम गया कि यार मैंने ना डिसीजन होगा गलत, कि मेरे को ना थोड़ा यहाँ पे उतना वो नहीं है। यहाँ पे तो क्या भाई, मैं स्टार्टिंग जॉब अगर मैं ग्रेजुएशन के 3 साल बाद मैं देखूं, तब जाके मेरी कोई 20,000 40,000 की नौकरी लगेगी, और तब भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैं घर वालों को फोन गिफ्ट कर दूं जिसमें रेंज की चिंता नहीं है, जिसमें रेंज की चिंता नहीं है। एग्जैक्टली। भी मैं कह रहा हूँ चाहे एप्पल ₹1,00,000 का फोन दिला दूंगी, तो तब बड़ा एक हिट बैग लगा। मैं उसमें 3 4 6 महीने में जब इसी में निकल गया भाई, मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। You know, similar to तब you, Prabhu.
सिमिलर टू यू, मैं अपना जैसे ही हमारी +2 खत्म हुई ना, तो अक्षय और मैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और मेरे काफी दोस्त, बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त, हम सारे जिनके साथ मैं 24-24 घंटे रहता था। दिन के स्कूल इकट्ठे जाते थे, स्कूल से आते थे, लंच करते थे, ठीक है। उसके बाद में ट्यूशन इकट्ठे आते थे, ट्यूशन से आके फीफा खेलते थे, उसके बाद में कोई चिल चुल कर लेते थे, ठीक है, ऐसे गेड़ियां मार लेते थे। 24 घंटे जिनके साथ साथ टोटल रहता था। मेरे को एक झटका क्या लगा, मैं कॉलेज एंटर हुआ, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज का फर्स्ट डे था, तो हम 3-4 दोस्त हम स्कूल के इकट्ठे लगे थे हम। पहले तो बहुत मजा आता था, ठीक है, कि गए सुबह, ठीक है, 3-4 दोस्त इकट्ठे थे, कुछ नहीं। पहला सेमेस्टर था, मेरे घर पे अभी भी नहीं पता। अभी कल परसों ही मेरे कॉलेज का रिजल्ट आया फाइनल, तो मैं फाइनली ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। अब मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। पहला, हाँ, अब मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। Congratulations. पहला सेमेस्टर था मेरा। अब मैं ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मैं पहला सेमेस्टर था ये। हमने सारा सेमेस्टर हमने कभी ऐसे करी, हम चंडीगढ़ चले गए, ठीक है, इधर उधर घूम लिए, ठीक है, मस्ती कर ली, कॉलेज लगाए, बंक मार लिए, कंटीन में बैठे रहे, एक्सपोजर वो ले रहे थे, मजा कर रहे थे, अपना पूरा एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले सेमेस्टर का वो आया, और तो कॉलेज में ना एक बड़ा वो सीन होता है, मतलब कि जैसे मेरे कॉलेज में तो था ही, ठीक है, कि हमें लगता है कि यार कॉलेज लाइफ चिल है, कुछ नहीं है, ये वो ऐश करे, वो ऐसा है भी है, ठीक है। पर कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत डंडा था। तो पहला सेमेस्टर होता है मेरा, एग्जाम्स आते हैं, और 6 सब्जेक्ट थे मेरे को अभी भी याद है। 6 में से मैं 5 सब्जेक्ट में पेपर में बैठने के लायक नहीं था, मेरे को डिटेन कर दिया उन्होंने। मैंने 6 में से 5 सब्जेक्ट के पेपर मेरे को देने नहीं दिए उन्होंने, मेरे को सिर्फ एक पेपर देने दिया, मैंने घर पे नहीं बताया, ठीक है। मैं कॉलेज चले जाता था रोज पेपर देने के बाद में, ये कह के। उसके बाद में कभी हम फुटबॉल खेलने चले जाते थे, ठीक है, साथ में कपड़े ले जाते थे, या फिर कभी हवेली चले गए, ठीक है, कभी कहीं चले, कभी कहीं चले गए। बहुत अच्छा चला, हम 4-5 दोस्त इकट्ठे लगे थे। अक्षय तू बहुत बता। बहुत ब्रीफ में कुंवर ने भी डिस्क्रिप्शन दी अपने स्टार्टिंग में। नाइस। ओके, तो सही है भाई। अब अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे प्रबुद्ध भी कनाडा आना चाहता था, कुंवर भी कनाडा आना चाहता था, मैं तो कनाडा आ ही गया, ठीक है। तो मैं कनाडा आ गया, तो मेरे स्टार्टिंग के यार, पता है यहाँ पे हर किसी को लगता है कि लगता नहीं है, जो भी यहाँ पे आता है उसको ही पता होगा, कि जैसे ही लैंड करते हैं ना, बहुत सर्दी है यार, बहुत सर्दी है। इट इज लाइक टू कोल्ड। मैं आया जिस दिन मैं लैंड कर रहा हूँ, -21 डिग्रीज। भाई हम लुधियाना में होते थे ना, हम अक्टूबर में 21 के अराउंड हो जाता है, तो हम एक छोटी सी पतली सी कोई फुल स्लीव टी शर्ट डाल लेते हैं, मतलब -21 था, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा सर्दी तो पहले देख के मैं हैरान हो गया। चलो फिर फ्लाइट से आए, घर आए अपने। घर तो नहीं, डॉम में रहता था मैं स्टार्टिंग के 8 महीने में डॉम में रहा। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन, फर्स्ट वीक था ओरिएंटेशन वीक, तो मैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने तो आई हैड टू मच फन। हर जगह से लोग मुझको मिले, मतलब अफ्रीका से भी लोग मिले, यूएस से मिले, कनाडा से मिले, यूरोप से मिले, डिफरेंट एशियंस। तो इधर आके इतना इतना ज्यादा एक्सपोजर था, मतलब एक टाइम पे जैसे प्रभु ने भी बोला कि इंडिपेंडेंट लाइफ इतनी ज्यादा हो जाती है। मुझको अभी भी याद है, तो घर पे इंडिया बस फोन कर दिया कि रात को 10 बजे कि हाँ मैं घर आ गया, बस उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद बस रात को क्लब चल गए, पार्टी कर रहे हैं, रात को 4 बजे घर आ रहे हैं, 3 बजे घर आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो इतनी इंडिपेंडेंस की हमको आदत नहीं होती, ठीक है। तो इधर आके थोड़ा बंदा स्टार्टिंग में होता है कि यार ये तो, दिस इज समथिंग न्यू, आई लाइक दिस, आई वांट दिस। तो उसी चीज में ना, तो 5-5 6-6 बजे तक घर ही नहीं आना, बाहर ही रहना, घूमते रहना, ठीक है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घूम लिया, इतना इतना ह्यूज कैंपस है, कहीं भी घूम लिया चलो। पर उसके बाद कुछ टाइम चला,
फिर स्टडीज भी होने लगी। फिर हाँ, यहाँ पे आके जो मैंने एक चीज देखी, स्टार्टिंग में वो मुझको लग गया था कि जो वेस्टर्न कल्चर है हमारे वाले कल्चर से कितना ज्यादा डिफरेंट है। मेन मुझको तो शौक बस एक यही लगा। तो गाइज मेरा तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तुमने जो कैसे जो अपने एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करोगे, उसको उसके लिए तुम जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन को क्या एडवाइस दो? क्योंकि हम तीनों के प्रोस्पेक्टिव अलग है। प्रबुद्ध का प्रोस्पेक्टिव, जिसने +2 के बाद दिल्ली, पुणे, बैंगलोर जाना, जिसके ऑफ कोर्स अराउंड 95% आए हैं। पुअर जैसे पीसीटी में या फिर जो और बिंदु में स्टूडेंट आ रहे हैं, वो कैसे एक्सपोजर को अपना मल्टीप्लाई करें? तो प्रबुद्ध तेरे से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोजर, यार एक्सपोजर ना बहुत मिलेगा कॉलेज में, बहुत ज्यादा मिलेगा। तुम पैर रखोगे तुम्हें लगेगा भाई ये तो एक नई दुनिया है, पर उसको सही तरीके से ग्रैब करने का ना एक ही तरीका है। हर कॉलेज में कुछ काउंसिल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, मैं कहूँगा उनको ज्वाइन करो, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करो, वॉलंटरीली आगे रहो। नहीं भी मानना कोई बात नहीं, टीचर हो बट एक ग्रुप का हिस्सा रहो। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे कॉलेज की ना डांस सोसाइटी बहुत फेमस है, डांस का कीड़ा तो था ही अंदर। मैं कहा चल एक चीज कर लेते हैं, 12 बजे कॉलेज से छुट्टी होती है, उसके बाद क्या करना है, तो मैं कहा चल एक चीज कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं। मैं डांस, मैंने मेरे को याद है मेरा जिस डे फर्स्ट डांस सेशन शुरू हुआ, भाई मैं कॉलेज, जो मेरा वैसे 9 बजे शुरू होता था, मैं कॉलेज 8 बजे पहुंचता था और मैं कॉलेज से निकलता था 6-7 बजे। मतलब हमारा ऐसा कॉलेज था, हमारा मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज होता था, तो पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। मेरा कॉलेज मॉर्निंग के साथ शुरू होता था, इवनिंग के साथ खत्म होता था मेरा कॉलेज। तो इतनी, मैं कहूँगा मेरे को जो सबसे ज्यादा हेल्प की है, मेरी सोसाइटी ने हेल्प की ग्रो करने में, एक दिल्ली घुमाने में, एक रियल वर्ल्ड की सेंस देने में। ये चीज है कि कोई ना कोई उससे तुम ज्वाइन करो जिससे तुमको खुद की बिलोंगिंगनेस लगे। अब जैसे तुझे डांस से लगे, तो तू उनके अच्छा, साथ रहा, वही चीज। और मैं वही फर्स्ट चीज ईयर में डांस एक किया, मोटिवेटिंग। मैंने फर्स्ट ईयर डांस तो किया ही किया, तो मैं ना थोड़ा वो हो गया यार, ये ना बहुत ज्यादा टाइम ले लिया यार। अच्छा, फिर ना थोड़ा एमबीए का भी हो गया यार, एमबीए की तैयारी शुरू करनी है। छोड़ो ये सब, ये सब नहीं करने आते हैं, ठीक है। मैंने डांस में करियर को बनाना भी नहीं है, ये तो मेरी एक हॉबी है, तो ये छोड़ो, एमबीए की तैयारी शुरू करते हैं। बट फिर भी ना ये होता था कि यार एमबीए की तैयारी तो मैंने सिर्फ वीकेंड का कोर्स ले रखा था, डांस छोड़ चुका था, पर वीकेंड कोर्स किया सिर्फ, तो दिन भर हफ्ता भर कॉलेज में क्या करना। हो सकता था मैं आराम से बैठ जाता, 9 से 12 का कॉलेज अटेंड करता, अपना आराम से घर बैठता, पर फिर भी ना खालीपन लगता। तो मैंने ना एक और अपनी कॉमर्स सोसाइटी ज्वाइन करी। मैंने कहा देखते हैं, ये भी बड़ी फेमस सी सोसाइटी है, इसको भी ज्वाइन करके देखते हैं। भाई वहां पे मैं उनके साथ एक ही इवेंट तक का हिस्सा था, लाइक फॉर 6 मंथ्स आई वाज देयर विद देम। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को वहां पे एक प्रोफेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने, स्पॉन्सरशिप्स इकट्ठी करनी, वो सब सीखने को बहुत मिला। ये डांस में तो यार चलो मैं अपनी डांसिंग स्किल देख रहा था, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ले रहा था, पर कभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं लिया था मैंने, क्योंकि डांस में हमारा प्रोफेशनलिज्म कम होता है, चिल मोड ज्यादा रहता है। जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर रहता है वो तुम्हें ऐसी कॉमर्स सोसाइटीज वगैरह में आके मिल जाता है। यार एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कैसे किया, हाउ टू पिच फॉर स्पॉन्सरशिप, एक वो कहते हैं ना कि यार किसी से पैसे नहीं मांगता मैं, ठीक है, पैसे मांगने का भी एक तरीका होता है ना, तरीका होता है ब्रो। और मैं ये कहता हूँ आना चाहिए, आना चाहिए, जरूरत नहीं भी है तुम्हें, पर फिर भी आना चाहिए। अगर मैं एक चीज बताऊं ना कि हाउ कैन कि एक्सपोजर कैसे लिया जाए, तो अगर मैं अपनी उसको स्टोरी की आगे कंटिन्यू करूं, तो एक्सपोजर लेने के ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर आपका है आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्कूल लाइफ में, प्रभु तू भी मेरे को जानता है, अक्षर तू भी मेरे को जानता है, मैं किस तरह का, मतलब कि मैं आई वाज अ शाय गाय, ठीक है, मैं नॉटी था, ठीक है, बातें करनी, टीचर्स को परेशान करना, मजाक उड़ाना, ये वो सब करते थे, ठीक है, सब किया, ठीक है, सारी चीज तो मैं मानता हूँ, पर तू शाय नहीं, शाय नहीं था, शाय नहीं था। हाँ, तो नए बंदे के सामने तुम थोड़ा सा शाय गाय, मतलब उस तरीके में नहीं, शाय गाय में था कि कभी भी स्टेज पे ना जाना, हमेशा एक डर रहना,
ठीक है, कि यार क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा एक्सप्रेस, ये चीज बोल पाऊंगा। और मोस्टली डर रहना भी नहीं, मैंने कभी उस चीज में ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं करा, उस साइड को। ठीक है, सो व्हेन आई केम टू कॉलेज, ठीक है, तो कॉलेज आया तो मेरे कुछ टीचर्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरी एक ये चीज पहचानी, हमारे प्रेजेंटेशन देना ना काफी ज्यादा कंपलसरी था, वो बहुत वो था। तो मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी थी, तो मेरा ना टॉपिक था उसमें शॉप क्लूज। हम सब, जो मैंने बताया, हम 4-5 दोस्त थे, तो वो प्रेजेंटेशन देते नहीं थे, पर मेरे को था इंटरनल क्लियर करनी, तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट, उसके बिना इंटरनल क्लियर नहीं हो सकती। 20 नंबर की होती थी, वो देनी जरूरी थी। शॉप क्लूज मेरा टॉपिक था। जो सर थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस, हमारे डीन थे, वो हमें पढ़ा रहे थे मेरे को उस टाइम पे, मेरे को याद है बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाते थे वो मेरे को। तो शॉप क्लूज टॉपिक था। सुबह सुबह मैं 9-10 बजे चले गया, बैठ गया, लेट आया मैं क्लास में। ठीक है, मेरे को क्लास में आके पता लगा मैंने शॉप क्लूज टॉपिक है, टॉपिक से 2 दिन पहले दीजिए, मेरे क्लास में आके पता लगा। ठीक है, तो मैं बैठ गया, मैं कहा मेरी कौन सी बारी आएगी, आएगी तो कह दूंगा बाद में। तो सर कहता मैं रैंडमली बारी कर रहा हूँ, रोल नंबर बारी नहीं है, मैं किसी को बुलाऊंगा वो कर देगा। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा यार मेरे को ना खड़ा कर दे, ऐसे ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने ना अपने पीछे, मेरा फ्रेंड था एक, वो कनाडा से आया था, उसने कनाडा से ड्रॉप करके आया था, तो कॉलेज में मिला था मेरे को। तो मैंने उसको कहा ब्रो यार तू मेरी वो बना दे प्रेजेंटेशन, मेरे को आती नहीं बनानी पीपीटी। मेरे को तब ये भी बहुत हुआ कि यार इतने साल में कॉलेज में मेरे को पीपीटी भी नहीं बनानी आती। मैं उसको पीपीटी बना दी, उसने मेरी पीपीटी बना दी शॉप पे जैसे करके। मेरे को अभी भी याद है, मेरे को सिर्फ उसके ओनर का नाम पता था। ठीक है, और मेरे को बस शॉप क्लूज की भी रिसेंटली कोई न्यूज आई थी कि उन्होंने एक सेल करी थी। ठीक है, और मेरे को याद नहीं वो कैसी सेल थी, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को ऐसे कुछ थोड़ा बहुत था, शॉप क्लूज अब बंद भी हो गया। ठीक है, मेरे को बस ये याद था ओनर का नाम और ओनर कहाँ से था, बस इतना मेरे को याद। उसे पीपीटी बना दी मेरी, पीपीटी बन गई। एक बार ही होगी, मैंने कहा यार काफी वो है, मेरे साथ के 2 दोस्त थे वो निकल गए, वो कहते हमसे नहीं होना। मैं निकल लगा, सर ने तब देख लिया थोड़ा सा ऐसे वैसे, डोर खुल रहा, तो मैं बच के मैं गया निकल, बाहर निकला। अगला नाम ही सर ने मेरा ले लिया, कुंवर शर्मा बोला। मैं कहा मैं, तो वो कहते चलो, मेरा बुरा हाल। मुझे नहीं पता था कि अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्या बोलूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। मैं चले गया वहां पे स्टेज में, वहां पे 70 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मेरे को वहां पे उन्हें पोडियम पे खड़ा कर दिया, वो कहते चलो प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंटेशन मेरे पीछे डिस्प्ले में लगी। और उन 3-4 मिनटों में मुझे नहीं पता, ठीक है, इंग्लिश में बोलना था। मेरे को हमेशा ये होता था कि यार मेरी इंग्लिश नहीं थी। ठीक है, तो 4-5 मिनट वहां बोलना था। ठीक है, और प्रेजेंटेशन देनी थी पूरी लंबी। मेरे को नहीं पता, मेरे को याद भी नहीं था कुछ। मैं वहां पे गया, मैंने ओनर का नाम बोला। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे जैसे स्लाइड चलती गई, वो लड़के ने मेरी पीपीटी अच्छी बनाई थी, स्लाइड चलती गई, मैंने स्लाइड रीडिंग नहीं करी जैसे जो लोग करते हैं स्लाइड रीडिंग। मैंने वहां पे एक्सप्रेस कर दिया जो मेरे को मतलब अंदर से आ गया मेरे को नहीं पता कैसे आया, मेरे को आज तक नहीं पता वो चीज कैसे आई। और मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, तब तक मेरे से पहले पिछले सेशन में 8-9 बारियां हो चुकी थी, और मेरे इस सेशन में जब मैं 10 बजे आया था तो एक ही हुई थी, अगली मेरी थी। तो प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो सर ने तालियां बजवा दी। ठीक है, मेरे को, मैं सीरियसली ब्लैंक था, क्वेश्चन था, मैंने उसमें ऐसी चीजें डाल दी जो हुई भी नहीं थी। मैंने कुछ झूठ बोल दिया, मैंने कहा उन्होंने एक ऐसी सेल करी थी जहां पे वो सब कुछ 1 रुपए में बेच रहे थे। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैंने पर बोल दिया वहां अच्छी सी मैंने एक स्पीच दे दी। मेरे को नहीं पता मैंने कैसे दी। ठीक है, सर ने तालियां बजवा दी। सर कहते यू गाइस सी हाउ काम ही वाज, हाउ वाज ही यूजिंग हिज हैंड जेस्चर्स एंड हाउ काम एंड कंपोज्ड ही वाज, हिज डिलीवरी एंड हिज स्टांस। मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को, मैं कहा क्या पागल हो गए सर, क्या बोलिए यार, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं जाके बैठ गया, मेरे 20 में से 20 नंबर लगाए सर, किसी के नंबर नहीं लगा रहा था सर, 20 में 20। 2-3 बच्चों के 19 लगाए, जो मेरे पीछे कनाडा वाला बैठा था उसके भी 20 में से 20 लगे, पर मेरे 20 में 20 लगा दिए। मुझे नहीं पता क्यों लगा दिए। ठीक है, तो उसके बाद मेरे एक और मैम थे, उनकी प्रेजेंटेशन हुई, तब भी मैंने दी। उस चीज में फिर मैम ने मेरे को बताया, मेरे को खुद को पता लगने लग गया कि यार मैं बोलने में अच्छा हूं, मैं इस चीज को ग्रैब कर सकता हूँ। फिर मैम ने मेरे को मोटिवेट किया कि यू गो फॉर डिबेट्स। प्रभु जब तू मेरे साथ स्कूल में रहा है, अक्षय जी मेरे स्कूल में रहा है, कभी स्कूल में तुमने ये सोचा होगा कि मैंने डिबेट्स में पार्ट लिया हो, स्पीच में पार्ट लिया हो, जीडी ग्रुप डिस्कशंस और इन लिटरेरी इवेंट्स में, कभी आज तक? अगर मेरे स्कूल में कोई बच्चा पॉडकास्ट में देखेगा ना, वो भी कहेगा कि यार कुबर। और मैं जीता भी इसमें, और मैं जीता भी, मेरा जैम सेशन में 3rd प्राइज आया था, और डिबेट में मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट में एंड तक चले गया था। तो आपको अपनी स्किल खुद पहचाननी है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर मैं उस टाइम पे भाग जाता अपने दोस्तों की तरह,
तो मैं वो कभी नहीं गलत करता, और उसके बाद से मैंने इस चीज को कभी नहीं छोड़ा। मैंने जो ये चीज है इसको पहचान लिया। अक्षित, तू क्या कहना चाहेगा? इधर आके जो मैंने एक चीज सीखी है ना, कि कभी भी शर्माओ मत। वो तो चलो तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ही दी है। एक जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि नेटवर्किंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि डज नॉट मैटर कि वो सामने वाला बंदा तुम्हारे मतलब का तुम्हारे दोस्त उसने बनने नहीं बनना, जाके बात करो उससे, अपने आप को एंडोर्स करो। तुम्हें नहीं पता वो बंदा सामने वाला तुम्हारा कब काम आ जाए। और यहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ी एक चीज सीखी है, जो मुझे पता चली है, कि जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो हम इंडिया से तुम भी देखते होगे कि यहाँ पे सब जो भी है जॉब करते हैं। ठीक है, वो जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि मजबूरी है, कुछ करते हैं और अच्छी बात है, करनी चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर, उसमें आप बिना जॉब के नहीं सरवाइव कर सकते। अब उसका भी एक सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि आपके पास इतना ज्यादा फ्री टाइम होता है, आप क्या करोगे? आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आके आपको जॉब करनी ही पड़ती है। जो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी। तो अब एक्सपोजर को अपना कैसे मल्टीप्लाई करो, जब इंडिया से यहाँ पे आता है ना, उसको कुछ नॉलेज नहीं होती। हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे यहाँ पे दोस्त है पहले से या फिर रिश्तेदार हैं, तुम्हें एक्सपोजर वो थोड़ा ज्यादा दे देंगे। पर जब तक तुम खुद घर से नहीं निकलोगे ना, घर से निकलोगे अपना, अभी हम आगे जाके भी ये भी एक्सप्लेन करेंगे। लिंक्डइन वेरी इंपॉर्टेंट टूल, स्पेशली इन कनाडा, या फिर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आके रिज्यूमे बनाना सीखो, अच्छी इंग्लिश लिखनी सीखो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लासेस लो, इसकी ऑनलाइन जाओ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ फोकस। एक्सपोजर तुम तभी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जब तुम अपने आप पे सेल्फ फोकस करोगे। जब एक चीज, एक स्किल है, ठीक है, एक स्किल हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होता है, अगर आप उसको पॉलिश नहीं करोगे ना, वो कोयला ही बना बना रह जाता है। अब कुंवर ने वो उसको एक्सपोजर, जो उसको पता चला कि मैं डिबेट अच्छी करता हूँ, उसको इतना अच्छा उस पर कर, अब कुंवर भी एक अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रहा है। प्रबुद्ध ने इतने जो उसके स्किल्स थे उसने उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो एक अच्छी जगह एमबीए कर रहा है जहां से उसको अपना फ्यूचर दिख रहा है। मुझे भी मेरे मुझे भी मेरा कोई यहाँ पे आके ऐसा स्किल खास पता नहीं था। ठीक है, तो पर अब जो मैंने 1 2 3 जॉब्स करी हैं, और बाकी जितनी वॉलंटियरिंग जॉब्स यूनिवर्सिटी में मैं करता हूँ, तो उससे मुझको पता चला हाँ, मैं कस्टमर सर्विस या फिर सेल्स को कैसे एक्सपैंड करना है वो चीज मैं कर सकता हूँ। तो उस चीज में मैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो मुझे खुद पे काम करना है। तो ये चीज मैंने यहाँ कॉलेज पे लाइफ के आके दौरान, कॉलेज लाइफ के दौरान ना हर एक बच्चे को ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि एक ऐसी स्किल, एक, मैं ज्यादा नहीं कहता, आपके पास 3 साल है, 2 साल है, एक ऐसी स्किल जरूर गैदर करो और बनाओ, उसको ढूंढो, अपने अंदर खोदो, अपनी चीजें जो आपको एक्सप्लोर नहीं करी थी, आपको पता नहीं था, क्योंकि कॉलेज में गए हो, सभी डिफरेंट लोग हैं यार। अगर आप स्कूल में एक एक आपको बुली करते थे लोग, आप स्कूल में एक सेंसिटिव गाय थे, कॉलेज में जा रहे हो सारे नए बंदे हैं, आप अपनी दोबारा से एक नई रेपुटेशन बना सकते हो। न्यू अगर आपको आइडेंटिटी। लोग बुली करते थे, अगर आप बुली करते थे आपको लोग, तो आप कॉलेज में जाके आप एक अपनी हीमैन जैसी, सुपरमैन जैसी पर्सनैलिटी भी बना सकते हो, क्योंकि सभी न्यू लोग हैं, आपके पास एक सारी न्यू स्टोरी है, उसको बिल्डअप करने की, लोग आपको उस ये तरीके से दिखेंगे। ये तो है। ये ना लाइक मैं एक एग्जांपल भी है इसका कि ना बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि यार अगर हम प्रोडक्टिव करना है ना तो वो बहुत बोरिंग है, कि अगर हमने कुछ एक्सपोजर ग्रैब करना है ना वो बहुत बोरिंग सा होगा यार, काम करना पड़ेगा यार, मैं पार्टी कब करूंगा, मैं दोस्त में फ्लैट पे कब बैठूंगा, मैं क्लबिंग कैसे जा पाऊंगा, मैं शाम को लंच पे कैसे जा, मैं फैमिली को कैसे टाइम दूंगा, सब बोरिंग सा हो जाएगा। और मेरे को ना बड़ा फोकस होकर चलना पड़ता है। प्रोडक्टिव का मतलब वो है कि भाई मेरे को फोकस होकर रहना पड़ेगा। मेरे को एक ये ब्लॉग ना हटा दो दिमाग से यार, कि भाई बीइंग प्रोडक्टिव इज नॉट बोरिंग। ये नहीं है कि या तुम्हें कोई फोकस होकर चलना है, या तुम्हें बहुत मजे में निकलती है यार लाइफ, बहुत मजे में। और उससे बेटर क्या होगा यार, तुम कुछ सीख रहे हो और तुम मैश कर रहे हो। और ये उस तो चीज का अक्षित को मजा पता ये ही है। लगा यार, उस बहुत चीज का बहुत मजा ये लगा, बहुत, उस चीज का मजा डिफरेंट टेंजेंट पे है। हम ये लोग, हम पहले 1 2 साल हमने अपने ऐसे निकाल दिए,
और हम इसीलिए पॉडकास्ट बना रहे हैं कि जो हमसे थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स रही, हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाए कॉलेज लाइफ को, वो आप लोग जरूर यूज करो। लिंक्डइन की बात करी थी अक्षर, लिंक्डइन पे कुछ बोल। लिंक्डइन मैं बोलता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था ना तो सबसे पहले मुझे मेरे एक प्रोफेसर था, तो मेरी मैथ्स क्लास चल रही थी, उन्होंने मुझको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था कि लिंक्डइन, क्योंकि हम नए नए सारे बच्चे थे, सारी दुनिया से उठ के सब कनाडा पढ़ने आए हुए हैं, कोई लोकल स्टूडेंट थे, सब हाई स्कूल से आए, तो उन्होंने बताया कि लिंक्डइन पे आओ, क्योंकि जिस फील्ड में मैं था या फिर जिस फील्ड में आप, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, लिंक्डइन इज योर इंस्टाग्राम फॉर योर जॉब्स। ठीक है, अगर तुमको अच्छा दिखना है, अब तुम मॉडल हो तो तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो ना, अगर तुमको एक अच्छी जॉब चाहिए या फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो करना चाहते हो, आगे उसको परस्यू करना चाहते हो, तो तुम लिंक्डइन पर जाते हो। ये चीज मैंने इससे सीखी, और इसको जो भी तुम कर रहे हो, वॉलंटियरिंग कर रहे हो, कुछ तुमने छोटी सी जॉब करी, आर्टिकल शेयर करते रहो, कुछ भी एक्टिव रहो उस पे, एंड लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट। लिंक्डइन इज द, मैं अगर लिंक्डइन का रूल अपने उसमें बताऊं, लिंक्डइन इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बोल्ड स्टेप आई टुक टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। लिंक्डइन इज दैट स्टेप, क्योंकि लिंक्डइन मैंने अपना शुरू करा, मैंने लिंक्डइन बनाया, लिंक्डइन के बाद से मेरे को जो एस्पेक्ट्स और वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स देखने को मिले ना, वो चीज कभी मैंने एक्सप्लोर ही नहीं करी थी। या इट्स अ लिंक्डइन के डिफरेंट बाद से मेरे वर्ल्ड। को पता लगा कि मैं घर बैठ के भी मैं कुछ काम कर सकता हूँ, मैं, ठीक है, मैं अपनी स्किल, जो मेरा एक पैशन है, ठीक है, मेरे को एक चीज मैंने फाइंड करी है, मेरा पैशन है, मैं उसको आगे एक्सेल कैसे कर सकता हूँ, उस फील्ड को ग्रो कैसे कर सकता हूँ, अपने अपने दिमाग को, अपनी सराउंडिंग्स, अपने आप को ग्रो कैसे कर सकता हूँ। लिंक्डइन जरूर करो, और लिंक्डइन से ही एक चीज निकल के आती है, और वो है सबसे, मैं कहूंगा, कॉलेज लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज, इंटर्नशिप्स। लिंक्डइन से ये चीज निकल गई, इंटर्नशिप्स। प्रबुद्ध, इंटर्नशिप्स के बारे में बता। दिल्ली में था, दिल्ली में बहुत स्कोप है, काम भी बहुत मिलता है, इंटर्नशिप्स पे कुछ बताओ। भाई सबसे पहले थोड़ा सा लिंक्डइन पे, मेरे को लिंक्डइन ना ऐसा लगता था बड़ा क्या है यार, ये क्या चीज है, तो ना मैंने पूरे अपने ग्रेजुएशन में दिल्ली में रहते हुए लिंक्डइन नहीं स्टार्ट किया। मैं एमबीए में आया, मैंने देखा यार यहाँ पे तो सब लिंक्डइन पे है, क्या है क्या ये, सब ना मतलब अपनी इंट्रो में ना इंस्टाग्राम हैंडल नहीं दे रहे थे, लिंक्डइन की प्रोफाइल दे रहे थे। मैंने कहा, बिल्कुल। क्या है, क्या चीज है भाई। मैंने ना अभी हफ्ते पहले ही बनाया लिंक्डइन का प्रोफाइल, एंड आई वाज लाइक यार काम की चीज है। इवन कि मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ जॉब्स के लिए है, तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, तुम अपना कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो। मेरे को एक पेड इंटर्नशिप ऑफर हो रही थी इन माय सेकंड ईयर जून, ठीक है, छुट्टी था, समर वेकेशन थी, मेरे को एक इंटर्नशिप ऑफर थी। मैं बहुत उसमें था कि यार मैं करूं मैं ना करूं, पेड तो है ठीक है। मैंने अपने मेरे भैया को कॉल किया, मैं भैया इंटर्नशिप मिल रही है, करूं? उनका ना सिर्फ एक जवाब था, कहते कर ले। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा पेड थी अनपेड थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की थी, कोई अच्छी कंपनी की थी, कोई नीची कंपनी की थी, कोई स्टार्टअप की थी, उन्होंने मेरे से ये भी नहीं पूछा, कहते जाएगा सीखेगा कुछ। राइट। सी, इंटर्नशिप, अगर मैं एक व्यू पॉइंट बताऊं ना, इंटर्नशिप ऐसी चीज होती है जो हमें, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में अगर हम डेवलप कर रहे हैं ना, कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और एक डिफरेंट ही टेंजेंट पे जाके कोई नया स्कोप हम वो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। स्पेशली अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी, अगर आप स्टार्टअप में, आपको समझो आपको एक मार्केटिंग की इंटर्नशिप मिल गई, ठीक है, तो वो स्टार्टअप है, अभी वो शुरू हो रहा है, शायद वो अनपेड भी हो, पर उस स्टार्टअप में मार्केटिंग की इंटर्नशिप मिल गई, अभी उनके पास क्या हो सकता है, फाइनेंस का बंदा भी ना हो, ठीक है, हो सकता है एचआरएम भी ना हो, तो वो सब चीजें भी आपको करने को मिल सकती है, उन सब का भी आपको मिलेगा क्राइटेरिया, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, तो वो चीज से आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो कर सकते हो सकता है कल को आप अपना स्टार्टअप शुरू कर लो उसके बाद। तो इंटर्नशिप्स आर, मैं तो ये कहूंगा कि जितना मैंने अब सीखा है, मैं कॉलेज लाइफ में कभी इंटर्नशिप नहीं कर पाया, ठीक है, मैंने यूटिलाइज नहीं की, मैं उस चीज का पता ही नहीं था मेरे को, इंटर्नशिप मिलती कैसे है, अप्लाई कैसे करनी है, और इस चीज की सबसे बड़ी चीज है लिंक्डइन, लिंक्डइन से मिलती है। अब थोड़ा मैंने देखना शुरू करा, ढूंढना शुरू करा, तो पता लगा मेरे को उस चीज का। मैं इंटर्नशिप पे अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे इंटर्नशिप का कल्चर बहुत हैवी हैवी कल्चर है यहाँ पे इंटर्नशिप का। और जो मैंने, अगर मैं आईटी साइड और फाइनेंस साइड की बात करूँ,
दे आर पेड वेल, ठीक है। इंडिया में दे आर इंटर्नशिप्स आर नॉट पेड वेल, नॉट एट ऑल। पर उधर एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने जो जो इंडियन मार्केट के बारे में सुना है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और अगर आप स्टार्टअप के अंदर एक इंटर्नशिप करते हो एंड यू आर पेड, सो इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल जब आप जॉब लेने जाते हो, जॉब मार्केट में फुल टाइम के लिए ढूंढते हो। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरी 4 साल की डिग्री है, सो आई हैव बीन ऑफर्ड 3 इंटर्नशिप्स। तो अभी मेरी सेकंड वाली चल रही है, फर्स्ट वाली कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी, वो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं पाया, और अब नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी। तो इंटर्नशिप करो, बहुत अच्छी चीज है और मिल जाती है। अगर कोई यहाँ पे कनाडा में आ रहा है डिग्री करने, तो गो फॉर को-ऑप ऑप्शंस। को-ऑप ऑप्शन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो भी कॉलेज ऑफर करती है, वो आपको उसके प्रोग्राम के अंदर इंटर्नशिप पहले से ही ऑफर्ड होती है। It does not mean that you are guaranteed internship, but the university will help you get the internship. और तो ग्रेट इंटर्नशिप्स थिंग। इम्पोर्टेंट है, अभी हम सबको पता ही है। तो यस। अगर हम एक नेक्स्ट चीज पे चलें, ठीक है, हम नेक्स्ट चीज पे चलें कि हमने प्रोडक्टिविटी की बात कर ली, थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, पर्सनल लाइफ के कुछ हमने शेयर करे, हमारे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो हमें कहीं बुरी जगह लैंड कर गए, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें बहुत ही फ्रूटफुल लगे, ठीक है। अगर मैं हमारी ऑडियंस के लिए, अगर मैं हमारे सबकी तीनों की उसमें से टेकअवेज रखूं कुछ, ठीक है, कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉलेज में प्रोडक्टिव रहना है, कॉलेज को एक एसेट बनाना है कि वो आपके करियर को होए, तो उसमें कुछ क्या क्या तुम एक चीजें मेंशन करना चाहोगे? प्रभु, आई विल गो विद यू। भाई सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे, आज सुबह उठते ही मैंने एक लाइन पढ़ी। द लाइन वाज, मोस्ट यंग पीपल आर स्केयर्ड दैट दे आर ओल्ड। भाई सबसे ज्यादा एक जो यूथ में एक बात फैली हुई है कि हम बड़े हो चुके हैं, हमें कुछ करना है, हमें हमारी एज सक्सेसफुल होना बहुत है। होगी। मार्क जकरबर्ग 22 में बिलियनियर बन गया था यार, मैं क्या भाई पॉकेट मनी अभी घर वालों से मांग रहा हूँ, ठीक है। एक चीज दिमाग से कभी मत निकालना, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। परसों आई वाज अटेंडिंग माय एमबीए का एक लेक्चर, उसमें ना हमारे एक सर थे, वो केबीसी के शूट पे गए थे, उनका अमिताभ बच्चन के साथ कोई इंटरव्यू हुआ था। हमारे सर मार्केटिंग, आई डोंट नो, एचआर के एक्सपर्ट, क्रिएटिविटी के एक्सपर्ट थे। हमारी क्रिएटिविटी की भी क्लासेस होती हैं एमबीए में, भी हमें हमारे में क्रिएटिविटी इंडल्ज की जाती है। वो क्रिएटिविटी के एक्सपर्ट थे। अमिताभ बच्चन ने उनको बोला कि सर आप मेरे को गाइड कीजिए कि मैं क्रिएटिव कैसे हो सकता हूँ। He is a 75-year-old person. सुपरस्टार, लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। लेजेंड। उसकी लाइफ में कितने फेलियर्स आए हैं, वो कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा है यार। उसने कितने, एट द एज ऑफ 75 he is asking कि यार मैं अपने आप को क्रिएटिव कैसे कर सकता हूँ। मतलब उनके क्रिएटिव रोल्स के बारे में तो कोई मतलब, कभी वो एक कॉमेडी मूवी में है, कभी वो एक किसी डिफरेंट ये टायर में है। पा उनकी मूवी कैसे भूल सकते हो यार तुम, पा मूवी, बिल्कुल ठीक है ना। तो मतलब फिर भी वो बंदा आगे ऐसे पूछ रहा है कि सर मैं क्रिएटिव कैसे हो सकता हूँ। he was so humble, उन्होंने उनकी ये बात थी, he was so humble and he was so keen to learn। लर्निंग पे ही बात नहीं खत्म होती, प्रैक्टिस, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे कहते हैं ना यार, एक थिंग कहते हैं ना कि अगर मैं रोज जंक फूड खा रहा हूँ और मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा तो भाई मेरे को ना कुछ होने लग जाएगा। ऐसे ही जब तुम अपनी रोज स्किल प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तुम नहीं करोगे वो स्किल प्रैक्टिस, तुम्हें कुछ होने लगेगा। बस एक वो हैबिट बना, जिम की बात ले लो यार, तुम साल जिम कर लो यार, तुम साल जिम कर लो, तुम साल के अगले दिन सोचोगे ना यार जिम छोड़ लो, तुमसे छोड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसी तुम्हारा पैशन, ऐसी तुम्हारी एक स्किल होनी चाहिए, तुम उसको यही छोड़ो मत। एक मोटिवेशन बारी चाहता हूँ मैं। बस एक वही चीज चाहिए अपने को कि भाई करना है। एक बार स्टार्टिंग के यार जिम भी तुम लगोगे ना,
1 महीने 2 महीने, अच्छा 3 महीने में जाके पता क्या होगा यार, रोज चेस्ट प्रेस वही 15 सेट, वो वेट बढ़ जाता है, कोई डिफरेंट बता यार, कोई मैं ऐसे करूँ, कोई मैं वैसे करूँ, कोई मैं नीचे से ऊपर, कोई तो डिफरेंट बता। पर हमारे को जिम ट्रेनर एक ही चीज कहता है कि भाई कंसिस्टेंट एफर्ट्स तुम्हारे चाहिए, वो तुम्हारे को हेल्प करेंगे, कंसिस्टेंसी मिला। और कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 year, ठीक है, दे ओवर एस्टिमेट बट दे अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 years, मोस्ट ऑफ द यूथ। और यही हमारी यूथ के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट, ठीक है, गो फॉर इट। कॉलेज लाइफ में हो, टेक द एक्सपोजर। और सबसे बड़ी चीज है ना, हम टीचर्स को समझते हैं बेवकूफ कॉलेज लाइफ। अपने टीचर्स से सीखो, उनकी गाइडेंस से जरूर सीखो। कॉलेज के टीचर्स आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स आई से। उनको उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक फील्ड में ही नहीं, उनको कितने तरह के बच्चे मिले। कॉलेज में जो बच्चा आता है ना, कॉलेज में बच्चे का अलग ही एक वो होता है, उसको डील करना कॉलेज स्टूडेंट को अलग ही एक डिफरेंट तरीका होता है। स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं बच्चे को। कॉलेज में सभी पर्सनैलिटीज ऑलरेडी मोल्डेड आई, उनसे कैसे डील करना, जो कॉलेज के टीचर से आप सीख सकते हो ना। एक्सपोजर लो उनकी एक्सपीरियंसेस से, एक्सपोजर लो, अपना पैशन फाइंड करने की कोशिश करो कॉलेज में। हर चीज में पार्ट लो, ट्राई करो, हर चीज में जाओ। किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपके टीचर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि चल यार यहाँ पे एक्सटेम्परी कर, चल खड़ा हो 2 मिनट, 2 मिनट बोल के दिखा, टॉपिक ऑन द स्पॉट, गो फॉर इट। डोंट सिट यार, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जाओ, एक्सप्लोर करो, क्या पता आपको कुछ पता लग जाए कि यार अरे मेरे में ये भी है। कोई आपको स्टैंड अप का चांस मिल रहा है, कोई टीचर कह रहा है आपको, मेरे को चांस मिला था, मैं अभी तक रिपेंड करता हूँ। मेरे को फर्स्ट ईयर में चांस मिला था, मेरे को मेरे टीचर ने कहा था कि यू आर गुड एट स्पीकिंग, ठीक है, वो है हमारे यहाँ पे ऐसे कंपटीशन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पे स्टैंड अप करो। मेरे को मेरे टीचर ने कहा था पहले ईयर में, वो टीचर जिनको मैंने कहा था ना, मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे में वो नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। हम कहते नहीं नहीं, यू हैव टू डू इट, यू आर ग्रेट एट इट कुवर। आप अच्छा बोल लेते हो, आप अच्छा एक्सप्रेस करते हो, आप ऑडियंस को एंगेज रखते हो, यू गो गो गो। और मैंने उस दिन मैंने कहा मैं नहीं, मैंने उस दिन बीमार होकर छुट्टी करके मैंने वो करी। मैं अभी तक वो चीज रिपेंड करता हूँ। यही चीजें हम अपनी सीख आपको दे रहे हैं। गो फॉर इट, एक्सप्लोर, पैशन ढूंढो अपना, ठीक है। इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो वहां पे भी कुछ ना कुछ सीखो, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखो। और एक लास्ट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा ना, एक लास्ट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, भाई चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। कॉलेज के दोस्त जो होते हैं ना, कॉलेज के दोस्त आपको वाइजली चूज करने हैं, मैं आपको इसका एक स्टैट देना प्रायोरिटाइज चाहता करना है। हूँ कुंवर, जो भी तूने बात करी कि कहते हैं कि जो आपके ग्रुप होता है ना, जो आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, एंड ऑफ द डे जब आपकी इनकम होती है ना, वो उन बंदों के आसपास के ब्रैकेट में ही होती है। इफ दे आर अर्निंग 4-5 करोड़ ना, आप 2 करोड़ से नीचे नहीं कमाओगे। तो चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। वाइजली कॉलेज में जाते हो, सब नए लोग मिलते हैं, नई पर्सनैलिटीज मिलती हैं। प्रायोरिटाइज करो अपने काम को, फ्रेंडशिप्स भी रखो, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। और प्रायोरिटी सेट करो, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है। और एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा कि जब घर से बाहर निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं या कनाडा आते हैं, तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, वो चीज ना करो। थोड़ा समझदारी, थोड़ी सी अगर तुम में समझदारी है ना, अगर समझदारी नहीं भी है ना, अपने मम्मी डैडी के बारे में सोच लो, सबकी समझदारी वापस आ जाती है और सब डोंट डू लाइन पे चलते हैं। ड्रग्स, डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू नहीं, ड्रग्स, सिर्फ क्लियरली कह रहा हूँ मैं। सिर्फ ड्रग्स नहीं, बाकी भी चीजें हैं, प्रबुद्ध को भी पता है, मुझे भी पता है। तो भाई पता क्या, सिर्फ ना मैं ये कहूंगा नशे नहीं खराब करते, हाँ, मैं कहूंगा कौन सी? नशे तो लास्ट में खराब करते हैं और ब्रो। तो लास्ट है। नशे तो लास्ट वाला पार्ट है, उससे पहले यार जो आदतें खराब करती हैं, तो तुम्हारी आदतें डेवलप हो जाती हैं, विले बैठे रहने की आदत, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन वेरी डेंजरस। प्रोकास्टिनेशन, वो ये आदतें खराब करेंगी, ये तुम्हारी लाइफ में मैटर करेंगी बहुत ज्यादा। आपकी हैबिट्स बन जाएंगी कॉलेज लाइफ में, वो ही आपको काम करेंगी। अगर मैं आपको फिर कंक्लूजन में हमारे एक स्टेप्स बताऊं तो, अपने प्रायोरिटीज सेट करो, एक्सपोजर लो, फेस्ट में पार्ट लो, टीचर्स से सीखो, लोगों से सीखो, इंटर्नशिप्स करो,
बहुत सी बातें करी. इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट. बहुत मजा आया. प्रभु, योर एक्सपीरियंसेस वर इम्पेकेबल. अक्षित, तेरे बारे में बहुत सी चीजें जानने को मिली. इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट. सो कुछ कंक्लूजन में कुछ कहना चाहोगे? कुछ हल्की फुल्की कोई टिप्स या कुछ हल्का फुल्का कुछ, प्रभु? पहले तो थैंक यू अक्षित, थैंक यू कुंवर, मेरे को मोस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरे मेरे एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए, वो मेरी कुछ बकवास बातें, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, मेरे को सुनने के लिए सबसे बड़ी बात। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मेरे एक्सपीरियंसेस आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं यार। सिर्फ टू दी ऑडियंस इतनी सी एक बात है कि करते रहो। लाइफ तुम्हारी लुधियाना में चल रही है, तुम्हारी दिल्ली में चल रही है, तुम्हारी कनाडा में चल रही है। जस्ट बी अ डूअर एटीट्यूड हैव, कि तुम क्या ले सकते हो और तुम उसके बाद उससे क्या दे सकते हो सोसाइटी को। जस्ट हैव अ जनरस, अ काइंड, अ लर्नर एटीट्यूड. So it was great having you, Prabodh. Thank you, Akshit, and thanks to me, Kuvar Sharma. So it was a great podcast. Hope you guys liked it and you enjoyed it and you get to learn something. That was our main motive. ये podcast का main motive यही था कि आप लोग कुछ सीख पाओ और जो आने वाले college students हैं वो इस चीज से कुछ takeaways लें और हमारी journey से कुछ सीख पाए. So guys, it was a wonderful podcast. So thank you audience for joining in. और अगर आपको हमारी podcast पसंद आई तो प्लीज लाइक आ पॉडकास्ट एंड डू सब्सक्राइब. प्रभु, सब्सक्राइब करने को तो कह दे एक बारी. भाई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनके पुराने पॉडकास्ट और मैं कहता हूँ इनके आने वाले पॉडकास्ट के जो प्लान्स है ना, जो आज मैंने इनसे सेशन से थोड़ी देर पहले सुने हैं, इट वाज लाइक ह्यूज. सुनो, बहुत एनलाइटनिंग है. ठीक है, लग रहा होगा तुम्हें कि भाई अपनी एज के कुछ हैं लोग, 1-2 साल बड़े होंगे, कुछ कह देंगे, कुछ स्कूल कॉलेज में खप करते हैं, अभी भी खप ही कर रहे होंगे. भाई खप सुनो, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. Thank you so much. So guys, please subscribe our channel on YouTube and if you like the podcast, do leave a comment and your views in the comment section. So thank you guys. Thank you for watching the Party Bulletin.